स्वागत है आपका। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवालिका। खबरों की शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जिसने पूरे मध्य प्रदेश को दहला दिया। जबलपुर के बरगी का वो क्रूज हादसा, शायद वो दिन कोई नहीं भूलना चाहेगा। और इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट, क्रूज के कैप्टन महेश पटेल सामने आ गए हैं। करीब 40 घंटे बाद ये कैप्टन सामने आए। एमपीटी में क्रूज कैप्टन से अब पूछताछ की जा रही है। 2006 जब से क्रूज चला रहे हैं कैप्टन, 2012 जब क्रूज का लाइसेंस मिला, लेकिन शुरुआती पूछताछ में ये कैप्टन ने बताया है कि मौसम को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली थी, जो एक बड़ा अपडेट है। बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। क्रूज कैप्टन महेश पटेल ने माफी मांगी है उन परिवारों से जिन्होंने अपनों को खोया। क्रूज हादसे में 9 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 4 लोग जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव में लगातार जुटी हुई हैं। अब इस मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुद कैप्टन, क्रूज कैप्टन महेश पटेल, जिनसे हम बातचीत करेंगे और उन तमाम सवालों के जवाब लेंगे जो हमारे मन में भी हैं और जो दर्शक हमें देख रहे हैं शायद उनके मन में भी उठ रहे होंगे। महेश पटेल जी, सबसे पहले बंसल न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये कि आप लोगों को निश्चित तौर पर एक सेफ्टी मैनुअल मिलता होगा। उस सेफ्टी मैनुअल में आपको क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, इमरजेंसी कंडीशंस के लिए? जी मैम, उसके लिए हमको लाइफ जैकेट दी जाती है जी, लाइव वो दी जाते हैं। और मौसम तो उस समय तो हमने के कुछ खराब नहीं था, लेकिन कुछ बच्चे डांस कर रहे थे तो उन लोग लाइफ जैकेट नहीं पहन रहे थे और गेस्ट भी। तो जैसे ही हम लोग मौसम देखा कि मतलब निकलने के 22-23 मिनट बाद मौसम ख़राब हुआ अचानक, वो तो जैसे देखा वो हम लोग बोले सबको लाइफ जैकेट दे दीजिए। तो मेरे साथ जो क्रू मेंबर था उसने सबको लाइफ जैकेट दी और जहाँ बोर्ड लगनी थी वहाँ बोर्ड नहीं जा पाए। तो मैं सोच रहा किसी भी कॉर्नर में जाके बोर्ड लग जाए तो मैं कैसे से अपने जो भी गेस्ट उनको बाहर से निकाल लूँ, पर कुदरत ने इतना कहर बरसाया कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है। और बस ये घटना घट गई। महेश जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर उस शाम को हुआ क्या था, कब एकदम से मौसम बदला और किस तरह से सिचुएशन बिगड़नी शुरू हुई। पूरी घटना की जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी थे, आप उस हादसे का हिस्सा रहे। मैम, जैसे ही मौसम बिगड़ा है, इतना अचानक बिगड़ा है कि मतलब उसको वही कहें कि अपन कुदरत का कहर जो बरसाते हैं ना वो। और जब जो घटना घटी क्रूज में मैं पानी आना शुरू हुआ तो मैं कितने भी कोशिश की, मतलब मेरे पास एक सीनियर थे, वो शायद उनका कुछ नहीं हुआ, बाहर सेफ हैं, लेकिन उनको वो बता सकते कि मैंने अपनी जी जान लगा दी थी मतलब क्रूज को किसी भी कॉर्नर में इसका साइड में लगाने के चक्कर में। लेकिन कुदरत इतना कहर बरसाया कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। बहुत ज़्यादा किनारे रह जाते फिर 50 मीटर दूर मेरा बोट पलट गया। लगभग कितने बजे की घटना होगी ये? क्योंकि मौसम तो महेश जी सुबह से ही ये अलर्ट जारी किया गया था कि आंधी चल सकती है, बारिश हो सकती है और ऐसे में जो नदी है उसकी लगातार लहरें तेज हो जाती हैं। लेकिन लगभग कितने बजे की घटना होगी और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? क्या सबसे पहले जिस तरह से पैसेंजर्स बता रहे थे क्रूज अचानक से हिलने लगा, स्थिति बिगड़ी और पानी कैसे भरा आखिर क्रूज के अंदर? क्रूज का पानी ऐसा भरा मैम कि जैसे क्रूज को अपन किसी कॉर्नर साइड ले जाना शुरू किए कि मतलब यहाँ से ले जाकर कहीं भी साइड में लगा देंगे, तो जैसे ही क्रूज अपन ने हल्का सा किया तो सामने से जो वेव्स आई, मतलब वेव्स बोले 15-20 फीट करीब की, वो सीधे क्रूज के अंदर आई तो उससे पानी भरा मैम। और पानी एक साइड भर में डबल हल है पर एक हल पे पानी भर गया था, बस उसी कारण क्रूज पलटा हुआ था। तो वो सारे नज़ारे मैंने देखे, उनके चक्कर में। महेश जी, जब आप लोग वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरह से आपने बताया कि आपने बहुत मशक्कत की लौटने की, क्या लौटते समय किस तरह का मौसम था? क्या अचानक से तेज आंधी और लहरें बहुत तेज हो गई थी जिसके चलते आपको संभलने का मौका नहीं मिल पाया? इस तरह अचानक इतना तेज आंधी और लहर हुई मैम कि मतलब वहाँ के आसपास के लोग भी बता सकते हैं, वो सब देख रहे थे। उसमें बिल्कुल भी चांस नहीं मिला कि मतलब इस क्रूज को मैं कर बस खुद नहीं कोशिश करने के बाद ही मैं वो थोड़ा सा साइड पहुंच पाया हूँ। मतलब 50 मीटर बचा था मैं मतलब कॉर्नर में लगने के लिए, और बोट एक साइड जो पानी भरा तो वही सब पलट गया बोट।
महेश जी, अमूमन देखा जाता है कि कोई भी वाटर स्पोर्ट हो, सबसे पहले जो होता है लाइफ जैकेट पहनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये उस क्रू की भी जिम्मेदारी होती है और लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपना ध्यान रखें। क्या उस दिन लाइफ जैकेट दिए नहीं गए? क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें देखा गया कि जब अचानक से हिलने डुलने लगा ये क्रूज, तब जाकर ये लाइफ जैकेट्स बांटे गए। नहीं मैम, उससे पहले ही मतलब जैसे हल्के से वेव्स होने शुरू हुई, पहले लोग बार डांस कर रहे थे, नहीं पहन रहे किसी ने। फिर जैसे मैंने देखा मतलब कि लहर तेज हो रही हैं, तो मैंने कहा भैया सबको लाइफ जैकेट दो, सबको पहनाओ। और लाइफ जैकेट जितना मैं अपर डेक मेरा केबिन है वहाँ जितने ऊपर सारे पहने हुए थे, नीचे वाले भी पहने थे। अब नीचे वाले कितने पहन पाए, मतलब पहन नहीं पाए, मतलब उसने, बाकी ऊपर वाले मेरे केबिन वाले जो थे सारे पहने हुए थे मैम। क्या इसमें लोगों की लापरवाही है? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि कई लोगों ने पहना नहीं, लेकिन जिस तरह से वीडियो में सामने आया है लाइफ जैकेट बाद में निकाला ही गया। लाइफ जैकेट मैम ऊपर सब लोग पहन चुके, लोअर डेक वाले ही कुछ ऐसे बच्चे रहे होंगे जो नहीं, मतलब मस्ती में नहीं पहन पाए डांस के चक्कर में। बाकी हमने सभी को लाइफ जैकेट उपलब्ध करवा दी थी। यानी कहीं ना कहीं लोगों की भी लापरवाही थी। एक जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि क्या आपके साथ कोई सहायक मौजूद था? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि क्रू में सिर्फ एक पायलट नहीं होता, उसके साथ दूसरे मेंबर्स भी मौजूद होते हैं। तो क्रूज कैप्टन के साथ यानी आपके साथ क्या कोई और सहायक थे? कितने लोगों की टीम उस दिन क्रूज में मौजूद थी? उस दिन मैम 2 लोगों की, मैं था और एक मेरा साथी था। और क्या क्रू में कोई और जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था जिसकी ये जिम्मेदारी हो कि लोगों को लाइफ जैकेट पहनाया जाए, या फिर ऐसी इमरजेंसी स्थिति में जानकारी उस जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंचाई जाए जब आपको, क्योंकि वहां से रेस्क्यू करना था? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि दूसरी नाव को भी भेजा जाता है लोगों को बचाने के लिए। क्या कुछ इस तरह का घटनाक्रम नहीं हुआ था वहां पर? मैम जैसे ही पानी भरना शुरू हुआ था, मैंने मैसेज छोड़ा था ऊपर, फ़ोन लगाया मैंने कि सर बोट में पानी भर रहा है, दूसरी बोट पहुंचाइए आप। तो उन्होंने बोट बोट पहुंचने से पहले ही क्रूज मतलब पलट गया। किनारे से लगभग आप कितने दूर होंगे जब ये घटना हुई? क्योंकि लगभग ये कहा जा रहा था कि 1-1.5 घंटे सवारी होती है जिसमें लोग पूरा लगभग 7-8 किलोमीटर तक आनंद लेते हैं इस क्रूज ट्रिप का। आप उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे? कितना डिस्टेंस होगा लगभग उस किनारे से आपके क्रूज तक का? मैम वेव्स तो मेरे से मतलब 1 किलोमीटर पहले दूर थी जी, मतलब किसी भी घाट के वहाँ से। तो जैसे वेव्स बढ़ी तो मैंने वो किसी भी कॉर्नर में जाके लग जाऊं, बोट साइड में बस लगा दूं और अपने गेस्टों को पूरे सही सलामत उतार लूं। लेकिन कुदरत इतने जम से वेव्स आई कि वो सीधा क्रूज में पानी आ गया। यानी ये कहा जाए कि लगभग किसी भी घाट पर जहाँ पे आप किसी भी कॉर्नर पर अगर अपनी नाव ले जाना चाहते यानी क्रूज ले जाना चाहते, तो वो लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था? नहीं, उतने पास पहुंचे मैं, मतलब 50 मीटर करीब बचा था वहाँ बस कॉर्नर घुसने के लिए। मैं 50 मीटर, कितना समय लग सकता था वहां तक पहुंचने के लिए? और क्या जैसे ही आपने इन्फॉर्म किया वैसे ही तुरंत दूसरी जो नाव थी वो निकल गई थी रेस्क्यू के लिए? और उस घाट से आप तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम को कितना वक्त लगा? मुश्किल से मैं वो 5 मिनट पर करीब। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि कई लोगों ने इसमें जान गंवा दी है, लेकिन आप और आपके साथी, आप लोगों की जान कैसे बची? क्या आप लोगों को इसके लिए स्पेशल कोई ट्रेनिंग दी जाती है ऐसी स्थिति में बचने के लिए? मैम ट्रेनिंग तो दी जाती है, ट्रेनिंग उसने बड़ी हवा तूफान कुछ नहीं करती, लेकिन जो लाइफ जैकेट लोगों ने पहनी थी ना, वो वही सबकी बड़ी सेफ्टी थी। जैसे मैंने वहाँ भी देखा 2-3 लोगों जब वहाँ से निकाला था, क्या बोलते अपर डेक के वहाँ जाल में फंसे थे, उसके बाद उनको निकालने के बाद वहाँ कोई भी नहीं, बस एक लड़के हाथ पर खींचे, ऐसी वेब्स ने मुझे दूर फेंक दी थी। तो फिर इतने बड़ी वेब्स में वापस नहीं आ सकता था मैं। जब लोगों को बचाया गया महेश जी, जब लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करके निकाला जा रहा था, उस वक्त आप कहाँ गए? क्योंकि आप लगभग 2 दिन बाद हादसे के सामने आए हैं, तो आप अब तक कहाँ थे? और अचानक से आपने ये फैसला क्यों लिया कि आप सामने आना चाहेंगे और उन परिवारों से माफ़ी मांगना चाहेंगे? मैं इतना वो घबरा गया था, मतलब डर गया। तो मैंने सारे जो मंजर वहाँ पे देखे थे वो अभी भी, मतलब 3 दिन और 2 नाइट हो गया, मैं नाइट भर सो पा रहा हूँ, न खाना ही खा पा रहा हूँ।
आप मेरी हालत देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी स्थिति क्या है। यानी ये कहा जाए कि जो लोग उस हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है या जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, कहीं ना कहीं उनका जो दर्द था वो आपको लगातार झंझोड़ता रहा। और पता नहीं मैम कब तक झेलूंगा ही मैं उस दर्द को, मतलब वो मंजर हमेशा ही मेरी आंखों के सामने हो रहा है। आगे क्या जिम्मेदारी होगी आपकी? क्या बतौर क्रूज कैप्टन क्या जिम्मेदारी आपकी बनती है? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि क्रू की पहली जिम्मेदारी होती है उनके पैसेंजर्स का रेस्क्यू करना, चाहे वो जल मार्ग में हो या हवाई मार्ग में, सबसे पहले पैसेंजर्स को बचाने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उस वक्त आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? क्योंकि आप 2 दिन नहीं थे, जो लोग वहां पर मिले उन्होंने साफ तौर पर लापरवाही पर इल्ज़ाम लगाया है, लापरवाही का, और आरोप लगाए हैं गंभीर। सर गलत है, मेरा जो थोड़े से पैरों में चोट आ गया था और इतना ज़्यादा मुझसे हो गया था, मैं घबरा गया था कि बस हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। बस कोई मंजर मेरे आंखों के सामने आया। अब बोले भी लोग थोड़ा सा खाना खा लो या थोड़ा आराम कर लो, तो कुछ नहीं, बस वही दिख रहा है मुझे, और अभी भी मेरी स्थिति वही है। कैप्टन महेश, आप अब जांच में कैसे सहयोग करेंगे? क्योंकि सरकार ने तो सख्ती से कह दिया है कि जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी लापरवाह हैं, उन पर एक्शन होगा, और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिम्मेदारों पर एक्शन ले लिया गया है। आप जांच में कैसे सहयोग कर रहे हैं? मैम जो सत्य है मैं वही बताऊंगा। जो परिवार दुर्घटना हुई है उनसे क्षमा याचना भी चाहता हूँ, जिससे कुदरत का कहर था, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। एक सवाल सभी के मन में ये भी उठ रहा है महेश जी कि क्या क्रूज का दिन ब दिन, यानी जो एक रेगुलर टाइम पीरियड पे मेंटेनेंस होता रहा है? क्योंकि कई बार ये देखा गया कि मेंटेनेंस की कमी के चलते या टेक्निकल इश्यूज के चलते भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। क्या क्रूज का सही समय पर मेंटेनेंस हुआ है? क्रूज का मेंटेनेंस हुआ है मैम, कि क्रूज डबल इंजन है उसमें मैम। अगर मान लो कहीं अपन के मिस्टेक हो जाता है तो एक इंजन से अपन आ जा सकते हैं। तो यानी मेंटेनेंस में कोई कमी नहीं थी और कोई टेक्निकल गड़बड़ी नहीं थी, ये पूरी तरह से जैसे मौसम बिगड़ा और उसी की वजह से ये हादसा हुआ, ये आप मानते हैं? जी मैम, ये कुदरत का कहर है मैम, बाकी कुछ नहीं। ठीक है महेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं समझ सकती हूँ कि किस तरह का मंजर वो आपके लिए रहा होगा। इतनी बातें हमारे सामने रख पाना भी आपके लिए शायद मुश्किल होगा, और लगातार वो जो लोग जिनको आपने अपनी आंखों से पानी में डूबते हुए देखा है, जिन लोगों को आपने अपनी आंखों से मरते हुए देखा है, वो मंजर निश्चित तौर पर आपके लिए भुलाना बिल्कुल आसान नहीं है, और वो दिन हमारे लिए भी भूलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, आपने वो पूरी कहानी हमारे साथ बयां करी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो महेश को आपने सुना, कैप्टन महेश, जो उस क्रूज में सवार थे जो हादसे का शिकार हुआ। हमने तकनीकी पहलुओं पर बात की, हमने तमाम पहलुओं पर बात की, हमने वो तमाम सवाल जिनके जवाब जाने जो बहुत ज़रूरी थे जानना। ये साफ हो गया है कि टेक्निकल गड़बड़ी तो नहीं थी, मौसम का कहर था जिसके चलते ये क्रूज वहाँ डूबा है।